इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेड सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, न बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम पद्य में, गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती हैं, कहानियां होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दीज क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर हमारा मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में भी कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूंगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए। भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के जरूरी नहीं है, बैठते थे राम और वो। आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना, बल्ब भी आता है। आजकल के BA BCom को बोलो लैंप चेंज करो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सो वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। जी सर, आज गूगल और सोशल मीडिया के दौर में बच्चे आसानी से सक्सेस की और देखते हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए आसानी से सक्सेस मिल जाती, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इजी सक्सेस और इजी पैसे कमाने के धुन में लगे हुए। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे एज ए शक्तिमान? देखिए, मैं बदनाम हूँ, मैं बोल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात आगे जाके लोगों को समझ में आती है। मैं आपको छोटी सी बात इसका जवाब दूंगा आपको। सोशल मीडिया जिसको आप बोल रहे हो, गूगल आप जो बोल रहे हो, मोबाइल फोन बोल रहे हो, अगर गलती से आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो देश का, तो मैं आपका सारा मोबाइल फोन छीन दूंगा आपसे। 1 साल तक बिना मोबाइल के काम करके देखिए साहब। STD फोन, हम मनाली से उतरते थे कुल्लू में फोन करने को, STD बूथ। आज बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। इससे बाहर निकल के 1 साल बोलिए, आप ग्राउंड फोन से बात करिए। आपके घर में मतलब एक ढिंग 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 कर दीजिए। आजकल क्या, एक लड़का लड़की से अपने गर्लफ्रेंड से रात को 2:30 बजे चादर के अंदर फोन करके बात कर रहे हैं। सर बंद हो जाएगा, बाहर आके बात करो। माँ बाप भी सोए पड़े, अरे कैसा है तू, हिम्मत नहीं बढ़ेगी उसकी। सिर्फ बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। माफ करना, मैं आज के बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमान नहीं है किसी की, माँ बाप की कमान हट गई है। तो गूगल और सोशल मीडिया, मुझे पूछो तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फोन। पर सबसे, कौन सा वर्ड यूज करूं, सबसे न्यूसेंस वर्ड। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस जाते हैं। दिन भर आपसे कोई आदमी बात करता है गूगल में, आप देखो फोन पकड़ के खड़ा रहेगा, आप बात कर रहे हो, हाँ वो क्या है मुकेश जी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा था, और वो यहाँ देखता साहब, वो देखता है कि मेरे को फोन क्यों नहीं आया। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडियम है। इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर मुझे दे दो डंडा तो मैं बोलूंगा चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं। पर आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे, अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। सर यहीं से तीर आ रहा है, कुछ नहीं यहाँ से आने। मैडम जी बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी, सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रभाव है बच्चों के ऊपर, तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चे, देखिए पेरेंट के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए आप जापान में कहते हैं 4th क्लास तक के बच्चों के एग्जाम है। 4th क्लास तक वो बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। जब देखो इसलिए जापानीज लोग आए ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं आदर करना। गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया, हम नहीं बंद कर सकते, हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए साहब मत। आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, सबसे ज्यादा भाई और बहनों, सबसे ज्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ, वो युवा उस वक्त जब पहुंचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसकी कंधे स्ट्रांग होंगे, कोई देखता है? आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा आएगा, पहुंच के 25 साल का भी होगा लेकिन हो रहा, आपका देश भी है।
क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है। बच्चा वीडियो गेम खेलता है। हम लोग कितनी चोट पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी हमको। जी सर, मैं जानना चाहता हूं सर, आप जैसे नेता को हमारे देश की जरूरत है, क्या चुनाव लड़ेंगे सर? इसके लिए प्रधानमंत्री बनने के चुनाव सर, आज से 25 साल पहले नकवी जी ने मुझे कहा था, मैं उस जमाने में बीजेपी की कैंपेनिंग करता था, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के लेकर सुषमा जी, सबकी मैंने कैंपेनिंग की थी। उस समय शक्तिमान 3 साल हुआ, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ साहब। उस वक्त भी नकवी जी ने कहा आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते। मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ करूँ। मुकेश जी, पद्मश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहार से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीजों के पीछे यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूँ सर, आपको कुछ नहीं करना है, आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है, उन्होंने आप हाँ बोल दिया, हम करेंगे जो कुछ करना। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला, मुझे कोई शिकायत नहीं। किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाए? सर, क्या वजह मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर हीरो हिंदुस्तान को नहीं मिला शक्तिमान के बाद से? हिंदुस्तानी सुपर हीरो